योग वशिष्ठ का ये पड़ाव मन की व्यापकता को, मन के प्रादुर्भाव को समझने के लिए है। अब ये मन कैसे पैदा होता है, मन किस चीज से गतिमान होता है, इन बातों की ओर इशारा किया जा रहा है। और देखा जाए ये भी बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। मन की जब हम चर्चा करते हैं तो हम कई सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। प्राथमिक है हमारे भीतर उस चैतन्य से उपजी हुई कल्पना की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति। सूत्र कहता है कि जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसे ही कल्पना की शक्ति के द्वारा सब कुछ अलग अलग देख पाने की क्षमता पैदा होती है। और आती कहाँ से है? उसी एक स्रोत से, एक ही सर्वव्यापी चैतन्य से। अब ये जो अलग अलग देख पाने की शक्ति है, क्षमता है, इससे ही मन का निर्माण होता है। कल्पना एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जो मनुष्य को मिली हुई है। कल्पना को कभी भी अंडर एस्टिमेट करके नहीं देखना चाहिए। हम जो कल्पना करते हैं उससे अपने जीवन का निर्माण कर लेते हैं। कल्पना एक सृजनात्मक शक्ति है। जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो एक क्रिएटिव फोर्स है, जो उसी स्रोत से, सुप्रीम लॉर्ड यहां पर शब्द उपयोग किया गया, उसको हम समझें कि समग्रता, टोटलिटी, जो ये अस्तित्व है, व्यापकता है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो वहीं से मनुष्य को एक शक्ति मिली है कल्पना की, और सभी को है, बचपन से, बच्चों को भी है, बड़े हैं, सब अपने अपने ढंग की कल्पनाओं में संलग्न हैं। लेकिन होता क्या है कि कल्पना की शक्ति हमको एक मूल रूप में मिलती है, रॉ फॉर्म में मिलती है। वो किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। अस्तित्वगत कारण भी हो सकते हैं और परिवेशगत, समाज के जो चारों तरफ हमारे सुझाव और इशारे चल रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उस कल्पना को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए। अब जैसी कल्पना व्यक्ति अपने भीतर रखता है, वैसे ही जीवन का निर्माण वो अपने भीतर करने लग जाता है। सूत्र अभी मन की तमाम व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ेगा, जो आगे सूत्र आने वाले हैं वो बढ़ेंगे। इसीलिए इस प्रारंभिक पड़ाव पर जो मन के विस्तार की तरफ जाने वाला है सारा ये विषय योग वशिष्ठ का इस पड़ाव पर, तो वो अभी एक मूल बात यहाँ पर वशिष्ठ कह रहे हैं कि अलग अलग जो कुछ ये विस्तार है, इस सबको अलग अलग देख पाने की, विभेद कर पाने की जो शक्ति है वो हमारे भीतर आती है। और आती कैसे है? उसी स्रोत से, कहीं अलग से नहीं आती। जैसे पानी में लहरें उठ जाएं और एक शक्ति पैदा हो जाए, लहरें फिर पानी में चली जाएं, वो विलीन हो जाए। तो इसीलिए कल्पना की शक्ति आती है, विलीन हो जाती है। चाह कर कल्पना को पैदा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए कितने भी सृजनशील लोग हों, कल्पना की उड़ान करने वाले हों, एक समय आता है जब वो किसी सार्थक दिशा में कल्पना को नहीं ले जा पाते, क्योंकि उसी सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी स्रोत से जो उठना था, लहरों की तरह वो उठ रहा था, उसको उन्हें दिशा देनी थी, उसको समझना था, उसके प्रति जागना था। अब मन के ऊपर जब हम आएंगे तो यहीं पर एक बड़ा बारीक सा भेद खड़ा होगा, अवेयर और अनअवेयर का, सचेतन और अचेतन का। हम अपनी कल्पना के सारे फैलाव को विभेद करने की सारी शक्ति को बहुत सचेतन होकर देख सकते हैं, तो जीवन का एक सचेतन निर्माण होगा। और यही काम हम
अचेतन ढंग से भी कर सकते हैं। ये संभावना भी उसी संभावना में इनबिल्ट है जो कल्पना की संभावना मिली है। जब हम सर्वव्यापक संभावनाओं की बात करते हैं, इसीलिए सूत्र ने सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी कह दिया। सर्वशक्तिशाली का मतलब सारी संभावनाएं, सारी दिशाएं, कोई भी बिंदु उसमें छूटेगा नहीं, व्यापकता गहन है, कुछ भी वहां पर संभव है। तो वो उस तरह की घटनाक्रम में हम जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई ये पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि फिर मन सकारात्मक सृजनात्मक दिशा की तरफ ही जाए, अचेतन और विध्वंस की दिशा की तरफ क्यों चली जाती है कल्पना हमारी, और फिर जीवन को उस तरफ खींच ले जाती है। अगर वो ना जाए और ये क्षमता ना हो मन की, तो फिर उसमें सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक होने की जो गुणधर्मिता है वो समाप्त हो जाएगी। सारी संभावनाएं, विपरीत संभावनाएं भी अपने पूरे जोर शोर से विद्यमान होंगी, तभी काम होगा। और सुंदरता क्या है कि इस टकराव से, इस अचेतन चेतन के टकराव से, इस विध्वंस और सृजन के टकराव से नई धाराएं निकलेंगी। तो वो जो सोर्स है, वो स्रोत है, वो मनुष्य को समस्त संभावनाएं दे देता है। हम किसी भी दिशा में गतिमान हो सकते हैं और इस सबको सक्रिय करने के लिए हमारे पास कल्पना की शक्ति प्राथमिक रूप से आती है। कल्पना, अब इस कल्पना के लिए ही देखें कई जगह जो सृष्टि के निर्माण की बातें करी गई हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर बात इस सूत्र के संदर्भ में अच्छी कही गई। वो कहेंगे कि परमात्मा ने कल्पना की ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया। परमात्मा ने कल्पना करी वृक्ष लहलहा उठे, वृक्ष लहलहा उठे, जीव ऐसा हो जाए, जीवन ऐसा हो जाए। तो ये जीवन को दार्शनिक रूप से कहा गया कि परमात्मा की कल्पना है, अर्थात कल्पना की शक्ति को हमारे सामने रखा गया कि ये जो शक्ति मिली हुई है ये बहुत ही सृजनशील शक्ति है, बहुत ही व्यापक शक्ति है। तो अब यहाँ पर अगर इसका हमें सदुपयोग करना है, उस दृष्टि से उस सूत्र को देखें। जो साधक परिपक्वता से आगे यात्रा कर चुके हैं, वो अपनी कल्पना को, कल्पना की उड़ान को नियोजित करें, चैनलाइज करें, और फिर देखें जीवन में कैसे चमत्कार हो जाते हैं। कल्पना के माध्यम से ही विभेद करने की शक्ति हमको दी गई है। तो विभेद करने में क्या हुआ, हमको जीवन और मृत्यु के चुनाव की शक्ति भी दी गई है। हम उसी कल्पना के माध्यम से जीवन के अमृत की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और हम उसी कल्पना के माध्यम से अपने ही जीवन के विनाश की तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये चुनने की शक्ति है, स्वतंत्रता है, कल्पना हमारे पास है, हमको देखना हमें क्या करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, हर व्यक्ति तो सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ ही जाना चाहता है, और यही मूलभूत आकांक्षा भी है, सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ जाना, उस सच्चित आनंद की तरफ जाना। जीवन कभी भी बिखराव विषाद की तरफ आंतरिक रूप से जाना नहीं चाहता, वो बिखरता है, मिटता है, वो एक अलग बात है। और इसीलिए जब सचेतन रूप से जीवन बिखरता है तो उसके बिखरने में भी आनंद होता है। मनुष्य ही ऐसा है, जब उसका जीवन बिखरता है तो बड़ा संताप और विषाद उसके ऊपर छाता है। प्रकृति को अगर हम देखें तो प्रकृति में पत्ते भी झड़ते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उनका काम पूरा हो गया, तो पतझड़ भी बड़ा उत्सवमय और आनंदमय होता है। उसमें विषाद लेशमात्र भी नहीं होता कि कोई बड़ा दुख का वातावरण चल रहा है। हम कभी काव्यात्मक रूप से कल्पना कर लें इस चीज की, वो एक अलग है कि बड़ा निराशाजनक वातावरण चल रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, नहीं, वो भी देखें तो पेड़ का एक उत्सव है, वृक्षों का उत्सव है, प्रकृति का। यहाँ बनना और मिटना एक उत्सव है।
लेकिन हम अपनी कल्पना के ही इस उपयोग के चलते हुए जो शक्ति हमको मिली है, इस उत्सव को विषाद में बदल लेते हैं। इस बात पर सावधान रहना है। जैसे पानी में लहरें उठी और गिरी, ऐसे ही लहरें जीवन में उठेंगी और गिरेंगी। इन लहरों को पकड़ कर रखना, इन लहरों को पकड़ कर रखने की कोई भी आकांक्षा हमको व्यथित करेगी, हमको परेशान करेगी। तो ये एक समझने की बात है। ये प्रारंभिक इशारा है। अब इसके बाद जब सूत्र आएंगे तो वो हमारे इसी कल्पना की शक्ति के उपयोग और उस प्रारंभिक धरातल से आगे चलते हुए मन के विस्तार, मन की बुनावट और उसके रहस्य की तरफ हमको लेकर चलेंगे।